शयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कान में धुनि पड़ी, हनुमत करे गुणगान, और गणपति अति प्रसन्न हुए सुन राम नाम गुणगान। एकादशवां रुद्र है शिव का रूप सहाय, मंगलवार कार्तिक पड़े द्वादशी, तो राम राम गुण गाय। मेरे पिता कितने चतुर हैं। गणेश जी ने सोचा शिव रूप में भी राम और हनुमान के रूप में भी राम, और 49 करोड़ पवन के मालिक हैं मेरे पिता। एकादशवां रुद्र है और सारे त्रिलोक में ये हवा राम राम की फैला देते। तो राम नाम की पवन चले और चले कार्तिक मास, और द्वादशी पड़ गई कलयुग में भी, तो द्वादश अक्षर मान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का मंत्र है। और महालक्ष्मी भगवान विष्णु में रमण करती है। गणेश बड़े प्रसन्न थे। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बुधवार हस्त नक्षत्र प्रदोष शिव त्रयोदशी, धनतेरस पड़े कल युग में, पड़े हस्त व्यापक गति पाए, हस्ती बन जाए भारत की ऐसा योग प्रकट हो ही जाए। उस दिन पड़ जाए धनतेरस तो त्रेता युग में योग पड़ भाई, और लक्ष्मी से लक्ष्मी को देने, और लक्ष्मी से लक्ष्मी को लेने, और पवन पुत्र लंका में जाए। ये योग जो कलयुग में पड़ रहा है धन त्रयोदशी का, बुधवार की धन त्रयोदशी है। और बद्रीनाथ केदारनाथ की में 1 तारीख की दिवाली है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ कृपा 4 धाम, द्वारकाधीश जगन्नाथ और रामेश्वर गतिमान। तो मने दिवाली 1 नवंबर, और बद्री विशाल मनाए, भारत अति विशाल हो जावे ऐसा योग ये आए। रूप बदल जाए भारत का और पड़ी चतुर्दशी जाए,
और 31 की चतुर्दशी है तो बैकुंठन बन जाए। तो भारत बैकुंठ समान बनने वाला है, क्योंकि 31 का योग 4 होता है और 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु है, जिनके 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जो भारत को इस दूसरा भवन है भारत का, इसको बैकुंठ बनाने के लिए 31 तारीख को तैयार है। और 1 तारीख को बद्रीनाथ और केदारनाथ भारत को प्रकाशित करने के लिए और अन्न धन लक्ष्मी भरपूर करने के लिए तैयार है, क्योंकि बद्री विशाल में दिवाली 1 नवंबर की मन रही है कलयुग में भारत में। ओ भाग्य पंडित वह धन धन जिसने मुहूर्त बताया, शंकराचार्य जोशी मठ की पीठ है, जब ये योग प्रगटाया तो शंकर बोल रहे हैं वाणी 1 नवंबर आया। और बद्री नारायण के संग पूज रही लक्ष्मी भारत भाग जगाया। नर नारायण पर्वत देखो और नारद घंट धुन बजाया, कदली खंभ लगा दिए नारद अखंड ये ज्योत जलाया। ये योग अखंड ज्योति 6 महीने तक नारद जी जलाते हैं और 6 महीने तक रावण जी जलाते हैं। और 1 नवंबर को बद्रीनाथ और केदारनाथ बाबा की दिवाली है। तो दिवाली है और अमृत की प्याली है, ये लक्ष्मी आ गई भारत, ये किस्मत जगाने वाली है। 31/4 ये चतुर्भुज, ये बैकुंठ चतुर्दशी जानो। अरे ऋषभ देव भगवान का जन्म इसमें मानो। और देखो शक्ति रूप व्यापक, ब्रह्म गति अति ज्ञान है। और बुद्ध को गणपति रूपक, धन तेरस धन गणपति भगवान है। तो गणपति जैसा धन नहीं और लक्ष्मी जैसी नहीं नार। और ये कलयुग में योग पड़ गया होए मंगलाचार। तो भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आज मंगलवार का दिन है, द्वादशी है, कल धन त्रयोदशी पड़ेगी, हस्त नक्षत्र में पड़ेगी, तो राम जी की और अयोध्या वासियों और पूरे भारत की हस्ती बन जाना चाहिए। तो सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे, क्या आज्ञा प्रभु वचन कछु भाके। क्या आज्ञा महाराज कि जाओ सेवा करी है तुमने और बने हमारे दास, चरण चापते रहो बजरंग और अब होगा तेरा प्रकाश। तो राम मुद्रिका सबसे बड़ा धन, देव लक्ष्मी को जाए। हमारी लक्ष्मी इस समय सीता बन करके जनक जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है। तो लक्ष्मी को धन दीजिए पवन पुत्र हनुमान, राम मुद्रिका देकर आओ तो बड़े लक्ष्मी की शान। लक्ष्मी की भी शान बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी मांगे कभी नहीं और वह बैठी पर घर जाए। और दानवता के ऊपर लक्ष्मी और कभी हाथ न फैलाए। दानवता के आगे लक्ष्मी कभी हाथ नहीं फैला, विष्णु हाथ नहीं फैला। विष्णु और लक्ष्मी तो दानवता का समापन समारोह करते हैं। तो जाओ अनुमत अब और कूदो लंका जाए, राम नाम की मुद्रिका और देव लक्ष्मी ये लक्ष्मी माता जी को ये धन दे करके आओ। धन त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र में कलयुग में पड़ रही है और रावण की लंका को थोड़ा हिला के आओ। फिर मिले वरदान तुमको, जब लक्ष्मी को तुम लक्ष्मी दो, देव मुद्रिका लक्ष्मी को तो हस्ती हनुमत की बने। अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान तुमको भी मिले। तो अदला बदला हो जावेगा, लक्ष्मी देगी तुमको दान। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले बजरंग और राम कृपा तुम कृपा निधान। और लक्ष्मी को मिल जाए मुद्रिका और राम से बड़ा धन कोई नहीं मान।
और धनतेरस को होने वाला बुधवार गणपति की शान। तो बुद्ध करे सिद्ध, रिद्धि सिद्धि के भंडार भर जाएंगे। पर कोई बिरला ही इसको और 30 अक्टूबर मनाएगा। एक बिरला बांका था बजरंग जो कूद के लंका जाएगा। ये कथा भोले शंकर उमा को और कैलाश पे देखो सुना रहे। अपने चरित्र को अपनी महारानी उमा रानी को बता रहे। क्या क्या करता काम में देखो और सदा विचरता रहता हूँ और राम कार्य बिना मोहि विश्राम नहीं मैं करता हूं। तो भगवान राम ने मुद्रिका मंगलवार को दी थी, द्वादशी थी उस दिन। कलयुग चल रहा था उस समय, त्रेता चल रहा था, वही योग ये पड़ा हुआ है। तो सुरसा नाम अहिन करी माता और किया परीक्षण बजरंग जाता। बजरंग वायु मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे। मेल मुद्रिका मुखम के माई और पवन गगन चल उड़े चलाई। सुरसा मुख में पहुंचे हनुमाना और दुगना दुगना सुरसा माना। दुगना दुगना हुए रे हनुमाना पर इसका आदि न अंत न जाना। सुरसा दुगनी हनुमान भी दुगने, सुरसा दुगनी हनुमान भी दुगने, तो अनंत तक चले गए। आखिर इसका अंत ही नहीं आया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इच्छाएं दानवता का स्वरूप है, वासनाओं का स्वरूप है, इसका कभी अंत नहीं होता। तो इसका अंत कर दिया बजरंग ने और हो गए छोटे हनुमान। सुरसा मुख से निकल गए और दिया सुरसा को ज्ञान कि अतुलित बल हो कर भी बजरंग और छोटे बने हनुमान। सारे जगत को दे गए और हनुमत दिव्य ये ज्ञान कि कितना भी अतुलित बल, सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, बादशाह हो, कुछ भी हो, लेकिन छोटा बनने के बाद जो आनंद आता है और जो ईश्वर की कृपा मिलती है वो तानाशाही और सम्राट बनने से नहीं मिलती। और मैं अतुलित बल, मेरे बराबर तो बल किसी राजा में चारों युगों में नहीं होता, लेकिन बड़ा आनंद आया है। ये बजरंग धन को लाया है, राम धन मुख में मेरे है, ज्ञान मुझ में समाया है। तो राम मुद्रिका में उतना ज्ञान हनुमान जी को हो गया। और सुरसा ने प्रणाम किया, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जाओ पवन सुत लंक में, विजय तुम्हारी होय, कृपा होएगी राम की और कृपा लक्ष्मी की होय। ये वरदान मंगल को दीना, हनुमान को सुरसा दीना। लंक निवार पहुंचे लंका में और विभीषण घर में उतरे शंका में। एक सुंदर भवन वहां देखा, जहाँ राम नाम अंकित देखा और तुलसी का पौधा अंदर देखा। देखा तो एक भक्त विभीषण देखा, जो राम राम करत रहा लंका में। और शगुन शगुन शुभ शुभ देखा और बैठ गए हनुमान वहां और विभीषण को श्रद्धा से देखा। सोही मंत्र विभीषण दीना और लंक नरेश पवन सुत कीना। तो धन त्रयोदशी बुधवार आ चुका था। तो विभीषण जी से कहा, विभीषण जी धनवंतरी धन त्रयोदशी आज और मैं राम धन लेकर के मां लक्ष्मी को देने जा रहा हूं, तो आप भी मेरे से मंत्र धन ले लीजिए। तो त्वम शरणम ब्रजेश, ये मंत्र दे दिया विभीषण को और आज से इसका जाप करो। धन त्रयोदशी इसका जाप करो तो धन के खुद भंडार भरो
और बनोगे चक्रवर्ती और लंका के सम्राट। मंत्र दिया धन त्रयोदशी को और कृपा राम की साथ, तो राम कृपा हो जाएगी। विभीषण बड़ा खुश हुआ, अपनी धर्म पत्नी को भी लाया। दोनों पति पत्नी ने प्रणाम किया हनुमान जी को और मंत्र जपने लगे, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। तब हनुमान जी ने कहा, धन त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र की है तो तुम्हारी हस्ती बनेगी विभीषण। लात जरूर खानी पड़े और रावण खावे मात, मत घबराना लात से राम तुम्हारे साथ। विभीषण ने कहा, महाराज जी क्या कह रहे हो कि भूत भविष्य वर्तमान बता रही है वाणी। पहले थोड़ा कष्ट उठाओ, थोड़ी होगी हानि, उसके बाद बनो लंका के चक्रवर्ती सम्राट और रामराज लंका में करनोड़े तुम्हारे ठाट। यह आशीर्वाद धन त्रयोदशी को हनुमान जी ने विभीषण और उसकी धर्म पत्नी को दिया और अशोक वाटिका में चले गए। धन त्रयोदशी लक्ष्मी गति माता, श्वेत वस्त्र बैठी थी माता। और ये अशोक वाटिका भवानी, त्रिजटा नाम राक्षसी जानी। और इधर ये अक्षय रूप कुमारा, सुंदर उपवन ये अशोक था प्यारा। अशोक वृक्ष बैठे हनुमाना, दीन मुद्रिका डार हनुमाना। दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार। राम मुद्रिका देख कर सीता चकित सवार। जानकी जी की जान में जान आ गई कि कौन मुद्रिका लंका में और कैसे लेकर आया है और कहां छुपा लाने वाला, और ये रहस्य समझ नहीं आया है। तो राम नाम मुद्रिका बनाई और माया ते असी रची नहीं जाई। राम नाम की मुद्रिका माया से तो कोई बना नहीं सकता। और धन त्रयोदशी को ये मुझे राम नाम का धन मिला है, तो आओ भाग। मुद्रिका उठाई और बार बार मस्तक के लगाई। लक्ष्मी को भी धन मिला, धन त्रयोदशी गति जान। सुमर गणपति गौरी को और हर्षित सीता मान। हर्षित हो गई सीता कि धन त्रयोदशी को ये धन मिला, देने वाला कौन है। तब एक वानर लघु रूपा और देखो दिव्य शक्ति स्वरूपा। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। है माता, मैं राम का दूत हूं और ये राम जी ने राम धन त्रयोदशी पर आपको देने के लिए मुझे भेजा है। और मैं आपको प्रणाम करता हूं माता कि मुझ पर कृपा हो गई राम की। दर्शन माता होए, लक्ष्मी जानकी एक रूप है, दर्शन हनुमत होए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बुधवार की धन त्रयोदशी पर मेरा सबसे बड़ा धन राम जी है और माँ लक्ष्मी जी है। उनके दर्शन मुझे अशोक वाटिका में हो रहे हैं। तब कहा, बेटा धन 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 धन, तेरी माँ को भी तू धन धन धन। और अंजनी माता है तेरी माता, उसको हम करते नमन नमन। ऐसी अंजनी मात है जिनका पुत्र बना रे हनुमान। जितने निर्धन जगत के सबको करे धनवान। चारों युग में धन तेरस को कृपा होए हनुमान। तो रोग रहित हो जाते प्राणी और बन जाते धनवान। तो बुधवार धन त्रयोदशी और दिया जानकी वरदान। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले जो रखते हैं भगवान। बेटा तेने मुझे राम मुद्रिका का राम धन दिया और मैं तुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि जो राम जी के पास रहती है, भगवान विष्णु के पास रहती है, वो तुझे देती हूँ। क्योंकि ये तो अशोक वाटिका है और देखो खटिया खाटिका है और देखो मटिया माटिका है और देखो चटिया चाटिका है। तो चटिया मटिया खटिया देखो मिटिया मेट हो जाए। राम मुद्रिका मुझको मिल गई और तुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए। तो ये वरदान धनतेरस को, बुधवार की धनतेरस जो कलयुग में पड़ रही है, वे वरदान सीता जी ने हनुमान जी को दिया था। वही योग वही समय भवानी
और शिव प्रदोष शिवरात्रि मानी, शिवरात्रि थी तो महाशिवरात्रि पर महालक्ष्मी की कृपा हनुमान जी पर हो गई और हनुमान जी जानकी जी को राम मुद्रिका दिया है। तो वही योग वही समय है वही मुद्रिका मान, और राम मुद्रा भारत बना और पवन बने हनुमान, और गणपति धन त्रयोदशी पर रिद्धि सिद्धि के साथ बुधवार हस्त नक्षत्र में और भारत करे प्रभात। तो ऐसा योग हस्तिनापुर में भी पड़ा था। हस्त नक्षत्र में धन त्रयोदशी पड़ी थी पांडवों की, धर्मराज बने थे युधिष्ठिर और भारत की हस्ती बन गई थी और भारत का नाम हस्तिनापुर हो गया। तो हथियन के दांत को उखाड़े नक्षत्र हस्त, ये कन्या राशि, इसमें मानो कन्या शक्ति लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी ही और लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी बुधवार है और गौरी और गणेश देखो इसमें ही साकार है। तो भाग जग्यो भारत को, हस्ती बनी भारत की, और देखो धन मिलियो लक्ष्मी से और कृपा मिली राम की। तो ये सब कुछ ही मिल गया लंका में हनुमान, और बानर होकर भी हनुमान अतुलित बल के धाम बने धनवान। राम कृपा के धनवान, लक्ष्मी कृपा के धनवान हनुमान जी होते हैं चारों युगों में। और किसी को धन लेना हो तो धनवंतरी त्रयोदशी, असली त्रयोदशी बुधवार की है भैया भारत में। बद्रीनाथ में दिवाली 1 तारीख की है और बैकुंठ चौदसी 31 तारीख की है। बाकी जिसकी मनमता जैसा करे कराए, हमको मतलब नहीं उससे, क्योंकि ये विवाद है ना, ये विवाद का विषय भी नहीं है। इसलिए जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा रहो मनाए। अरे हनुमान ने मनाई त्रयोदशी और बुधवार गति पाए। तो हनुमान जी ने और राम जी ने और सीता जी ने तो धन त्रयोदशी 30 तारीख की मनाई। तो 3 त्रिलोक और शून्य हो गया, दानवता सब शून्य हो गई और त्रिलोक शक्ति गति 3, राम जानकी हनुमत शक्ति और देखो परम प्रवीण। महाशिवरात्रि जगत गुरु की, 3 जगत गुरु जहान, ब्रह्मा विष्णु महेश की और कृपा मिली रे भगवान। ऐसा योग अरबों वर्षों तक अब भारत में नहीं आए, लेकिन 2 योग पड़ गए तो योग प्रबल गति पाए। तो 30 तारीख का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त धन त्रयोदशी का है और इसे हनुमान जी ने त्रेता युग में मनाया था। और फिर कृपा राम की लीनी और राम मुद्रिका सिय को दीनी, और जब लगी भूख गति पावा, उजाड़ अशोक वाटिका जावा। अक्षय कुमार मार लात और ब्रह्म फास गति जान, मेघनाद ने बांध लिया और पहुंचे रावण दरबार। हनुमान रावण के दरबार में पहुंच गए। हनुमान जी बन गए फटाका, आग कौन लगाएगा। सरस्वती की कृपा हो गई, रावण का दिल प्रगटाएगा। उल्टी करूं बुद्धि में इसकी और योग भूल सब जाएगा। और आ गया फटाका हनुमान बनकर, फूट कर ही जाएगा। लंका जला के जाएगा, ये लाल अंजनी आएगा। और ये योग पड़ गया देखो भई भई, और बुद्धि सब पलटाएगा। तो गणपति नाथ सरस्वती ने रावण बुद्धि पलटाए। और कौन दूत और कहां से आए, हाल देव बतलाए। बिना इजाजत आए हो, नहीं मिले सम्मान, दंड मिलेगा तुमको। और ये रावण लंका जान, रावण की लंका में बिना आज्ञा के कोई नहीं आ सकता, और आ जाए तो जा नहीं सकता। और तुम रामदूत हो और बिना आज्ञा आए हो तो कड़ा दंड तुमको मिले। और दंड सुनाऊं मैं स्वयं जान, मैं खुद दंड दूंगा। तब हंसने लगे हनुमान, दंड क्या पाया। अरे
तेरे माथे पर अब पाप का दंड चलाया, तेरे पुण्य हो गए समाप्त रावण, और खुद दंड पात्र बन पाया। ऐसा दंड मिलेगा तुझको डंडी ना भी घुसाया। राम नाम की डंडी जिस दिन ना भी घुसेगी जाए, वही तुम्हारा दंड है और स्वर्ग धाम पहुंचा। तो तुम मुझे क्या दंड दोगे? दंड तो तुम्हें मेरे करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम राम देंगे। उनके हाथ में एक तीर होगा डंडी का, और वो दंड तुम्हारे काली करतूतों के लिए तुम्हें दिया जाएगा। और तुम्हारी नाभि में जैसे ही वो डंडी घुसेगी, तुम्हारा घन घमंड, तुम्हारी लंका और तुम्हारी आत्मा स्वर्ग सिधार जाएगी। तो तुम क्या दोगे मुझे दंड? छोड़ो पाखंड, छलऊ कति गंड, अंड मति मंड मंड ये घमंड। अरे भूल गए तुम रामचंद्र जो त्रिलोकी के ब्रह्मांड, और जानकी चुरा के देखो कर रहे बड़ा घमंड। और इस घमंड को तोड़ेंगे भाई, मेरा नाम बजरंग, मेरा नाम बजरंग है। और तेरे इच्छा हो जो दंड दे राजा, ये तेरी नगरी है, मैं तो अपनी इच्छा से आया और अपनी इच्छा से जाऊंगा। तब कहा विभीषण ने उठकर, महाराज गलती कभी मत करना, नीति विरोध न मारी है दूता। और ये लंका की न्याय रचिता, लंका की संविधान की एक रचना है, मैं न्याय मंत्री हूं तो बता रहा हूं। तब कहा चुपचाप बैठो विभीषण, अब न्याय स्वयं रावण करता, और आग लगेगी इसकी पूंछ में, ये आदेश मेरा चलता। तो कपड़े लाओ लाओ तेल और रुई लपेटो जाए, एक फटाका आया है और हम भी इसे चलाए। तो हम भी, हमारी भी दिवाली बन जाएगी, पटाखा चला लेंगे। तो फटाका फूल कर बजरंग, बड़ा अतुलित बना भारी। और लगी जब आग ये पूछो, तो लंका जल गई सारी। फटाका चल गया देखो, फटाका दानवता नष्ट सारी। और पूछा बुझा के पूछ सागर में, और पहुंच जानकी दर्शन कई प्यारी। जानकी जी के पास पहुंच गई, फटाका चल गया लंका में, लंका झरझर झर जल रही। और देखो पाप की नगरी, और धन त्रयोदशी को जल रही। तो पाप का धन अब जलेगा जैसे लंक गति जान। और धर्म रूप है जानकी, धर्म रूप है राम, धर्म रूप हनुमान है चूड़ामणि देव मात। सुंदर मन गई धन त्रयोदशी, और धन है राम सिय मात। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी से बड़ा कोई धन नहीं। और उस धन को लेकर के मैं राम जी को ये चूड़ामणि दूंगा। चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, हर्षित शिय मन हर्षित लयाऊं। चूड़ामणि हनुमान ने और लई हाथ उठाए, और मधुबन में जा पहुंचे बजरंग, मधुबन के फल खाए। क्या पता लंका नगरी में कौन सी बीमारी हो। तो धन्वंतरी जयंती को हनुमान जी ने रोग हटाने के लिए और भारत को रोगों से मुक्त करने के लिए मधुबन के फल खाए। धन्वंतरी ही आ गए। धन 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 जान, अरे अतुलित बल के धाम हो महावीर हनुमान। अमृत रूपी शहद का कर लो बजरंग पान। अरे धनवंतरी की कृपा हो गई और आंवला मान, आंवले की चटनी खिला गए, आंवला दे गए बजरंग, चुपचाप बजरंग खा गए। अमृत टपक गया धनवंतर त्रयोदशी को, और धनवंतरी खुद आ गए, सारे रोग दे हटा गए। और
बाघ बजरंग जगा गए। और चूड़ामणि ले सागर के तट पर बजरंग देखो आ गए। ऐसी मणि धन त्रयोदशी और राम भी मुस्का गए। सुग्रीव नर नील बानर सभी और अति प्रसन्न पा गए। धन मिले गए हनुमान की और राम विजय करा गए। और पाप लंका जल गई धन त्रयोदशी मना गए। रामेश्वर हंसने लगे और धन्य धन्य हनुमान, अरे गजब कर दिया तुमने तो रे। लक्ष्मी आदान प्रदान, लक्ष्मी को तुमने राम मुद्रिका दे दी और लक्ष्मी से तुमने अष्टसिद्धि नवनिधि ले ली। तो लक्ष्मी आदान प्रदान दिवस और धनवंतरी पर्व सहाय। उस दिन से मनी धन त्रयोदशी और भारत बुद्ध को आए। तो बुद्ध करे सिद्ध, ऐसी धन्वंतरी त्रयोदशी भारत में कभी आएगी नहीं। इस पूरी शताब्दी में ये आई है। तो राम नाम की शताब्दी होगी, स्वर्णिम युग होगा भारत का। भारत में धन के भंडार भरे रहेंगे, राम कृपा बनी रहेगी, धनवंतरी की कृपा बनी रहेगी, रोग रहित भारत होगा। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और भारत में अन्न धन के उत्पादन होगा। ऐसा योग हस्ती बने, भारत बने अखंड। कल की अवतार का समय आ गया और शक्ति मिली प्रचंड। मंगलवार को ही ये सब कुछ दिया वृतांत सुनाए। कल मरेगी धनवंतरी तो वाणी गजब की आए। ऐसी वाणी सुनाएंगे हम, भारत का कल्याण। भारत में ये योग पड़ा है जिसे कृपा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की कृपा से ये योग पड़ा। बद्री विशाल केदारनाथ। ऐसी दिवाली 1 नवंबर 2 का हो अन्नकूट। अरे लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। बाकी सब देखो भैया जल्दी गए हैं छूट। अमावस्या को मन गया अन्नकूट भैया, हम क्या करें भुकूट। तो पूरे भारत में उल्टा पलटा हो गया। अरे मामस मने अन्नकूट, अरे कभी नहीं मना मामस में और देखो ये अन्नकूट। अरे की 31 की नहीं मनी दिवाली, फिर भी मने दिवाली। 2 दिवाली मन गई भैया और ये अमृत की प्याली। तो ये योग शुभ सकुल व्यापक, वाणी ने सब कुछ बता दिया। जो ज्ञान था भगवान शंकर ने उमा को सुना दिया। सुने सुनाए ये प्रसंग, धन के भरे भंडार, अन्न धन की कमी नहीं रहे भारत में। भारत स्वर्ग समान। राम कृपा और जानकी और लक्ष्मी कृपा मिल जाए। हनुमान के हाथ में धर्म ध्वजा आ जाए और आए कल की अवतार और भारत देश चलाए। और ऐसी शक्ति मिले भारत को, भारत बैकुंठ बन जाए। तो ये पूरी शताब्दी 100 वर्षों तक 21वीं शताब्दी स्वर्णिम शताब्दी है, भगवान और अवतारों की शताब्दी। इसलिए इसमें घमंड न करें, छल पाखंड चोरी भ्रष्टाचार आतंक न करें। इसमें केवल भगवान का नाम का जाप करें। ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। बुधवार 30 तारीख, बैकुंठ चतुर्दशी 31 तारीख और 1 नवंबर दीपावली महापर्व और 2 नवंबर अन्नकूट और 3 नवंबर का भाई दूज भैया यम द्वितीया महापर्व। ये 5 दिवस मंगल करे भारत बने महान। सोने की चिड़िया बने मेरा हिंदुस्तान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की हनुमान जी महाराज की, लक्ष्मी मैया जगत जानकी मात की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो धनवंतरी भगवान की, बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज की।